सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा करंट अफेयर्स का, जहां पर हम टॉप 600 एमसीक्यूज कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर्स आपको हर एग्जाम में काम आएंगे। और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ अगर चाहिए रहेगी तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इंडोलोगस ऐप पर मिल जाएगी। और क्विजेस भी जो हैं वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारा सेट नंबर 3 रहेगा। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं इस 600 एमसीक्यू सीरीज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। ओके, सो अभी आपको आंसर यहाँ पर शो हो रहा होगा, बट जो आगे के हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर नहीं होगा। सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक रही है 127। ओके, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। और अगर हम बात करें तो रिलीज कौन करता है, इसे रिलीज करता है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी रिलीज करता है। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज में हमारा आइसलैंड रहा है नंबर 1 पे, न्यूजीलैंड रहा है नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड रहा है नंबर 3 पे। रसिया हमारा लास्ट रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, जो 163 रैंक के साथ। इंडिया की रैंक 127 रही 2026 में, और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 115। अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें भूटान 16 नंबर पे आ जाता है, पाकिस्तान 152 नंबर पे आ जाता है, श्रीलंका 67 नंबर पे आ जाता है, और नेपाल 111 नंबर पे आ जाता है। ओके, हु हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2026 फ्रेंच ओपन। देखिए, 2026 फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, इसका टाइटल किसने जीता है मेंस कैटेगरी में, मेंस सिंगल में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। ओके, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अब ये फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, मेंस कैटेगरी में इसको जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मनी से आ जाते हैं। उनका ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है। उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया फ्लैवियो कोबोली को, जो कि इटली से आ जाते हैं। ओके, विनर कौन बना मेंस कैटेगरी में? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और हराया किसको उन्होंने? उनने हराया फ्लैवियो कोबोली को हराया, जो कि इटली से आ जाते हैं। हु हैज वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल एट 2026 फ्रेंच ओपन। 2026 फ्रेंच ओपन, बट इस बार वुमेन्स सिंगल टाइटल। ओके, सो वुमेन कैटेगरी में कौन जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा एंड्रीवा। ओके, मीरा एंड्रीवा ने ये टाइटल जीता है, जो रसिया से आ जाती हैं। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है उनका भी। उनने किसको हराया? उनने हराया माया चोलिंस्का को हराया, जो कि पोलैंड से आ जाती हैं। ओके, माया चोलिंस्का। World's first nuclear process heat-based hydrogen production facility is located at which place? ओके, पूछ रहा है कि वर्ल्ड की फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर सेटअप हुई? ये हमारी सेटअप हुई तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी कलप्पम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर, कलप्पम। और इसकी लोकेशन हमारी होगी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, आईजीसीएआर, कलप्पंग तमिलनाडु में। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई है? टेक्नोलॉजी यूज हुई है कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल साइकिल। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में इंडिया की रैंक रही है 13 नंबर। ओके, 13वीं रैंक रही है इंडिया की क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में। अब टॉप कंट्रीज की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे यूएसए रहा, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया रहा, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम रहा। इंडिया की रैंक जो है वो 13 रही है ओवरऑल, विथ स्कोर क्या रहा? स्कोर रहा इंडिया का 89.4। अगर हम दूसरी कैटेगरी में देखें, अगर हम इकोनॉमिक कैपेसिटी में देखें तो इंडिया की रैंक नंबर 1 रही है। ओके, ओवरऑल रैंक इंडिया की 13 रही है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में, बट इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करेंगे तो इसमें इंडिया की रैंक नंबर 1 रही है। और फ्यूचर ऑफ वर्क में इंडिया की रैंक नंबर 5 रही है। Who has been appointed as the Solicitor General of India for a further 3 years term in 2026। सॉलिसिटर जनरल का टेन्योर बढ़ा दिया गया है और 3 सालों के लिए। तो वो कौन है हमारे? वो है हमारे तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिए सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकंड हमारा हाईएस्ट और लॉ ऑफिसर रहता है इंडिया का आफ्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमने पॉलिटी सीरीज में कवर करा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट एसीसी करता है, मतलब अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट करती है। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो वो हाईएस्ट ऑफिसर हो जाता है, लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया हमारा। और उससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल कौन सा है? 76 है। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। और करंट में अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे आर वेंकटा रमनी। ओके, आर वेंकटा रमनी जी। Who won the Best Male Athlete of the Year at the Indian Athletics Award 2025? देखिए बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर की बात हो रही है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में। इसको जीता है हमारा नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 ये फर्स्ट एडिशन ही था हमारा। बेस्ट मेल एथलीट में जीता है नीरज चोपड़ा ने, और बेस्ट फीमेल एथलीट में जीता है पारुल चौधरी ने जो कि रनर है। और बेस्ट इमर्जिंग मेल कैटेगरी में बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट कौन बना है? शहनवाज खान। ओके। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान, अंजू बॉबी ने। तो ये हमें कुछ कैटेगरी याद रखनी है, जैसे बेस्ट मेल एथलीट की अगर बात करेगा तो नीरज चोपड़ा, बेस्ट फीमेल की बात करेगा तो पारुल चौधरी, बेस्ट इमर्जिंग मेल एथलीट की बात करेगा तो शहनवाज खान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करेगा तो पीटी उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी। Who won the International Booker Prize 2026? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किसने जीता? यंग जोंगजी ने जीता। ओके। अब देखिए यंग जोंगजी को मिला है ये प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026। अब ये उनको उनकी नॉवल ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया है। ओके, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए दिया गया है, जो कि ओरिजिनली रिटन किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ओरिजिनली जो है वो लिखी गई थी मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज में। चाइना की लैंग्वेज है मैंडरिन। और ट्रांसलेट इंग्लिश में किसने करा है? लिंग किंग ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 कौन जीता है? यंग जोंगजी जीता है। मतलब ये लेडीज हैं और उनको उनकी नोवेल ताइवान ट्रैवलॉग के लिए ये प्राइज दिया गया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, अब यहाँ से आपको आंसर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। सो इंडिया की रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में हमारी ऑप्शन नंबर सी 157 रही। और ये बहुत ही बुरी बात है इंडिया के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमारी रैंक जो थी वो 151 थी। अब करंट में हमारे पास रैंक जो है वो 157 है। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें 2026 की, तो इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिलीज करती है। इंडिया की रैंक करंट में हमारी 157 है 2026 में। 2025 में इंडिया की रैंक 151 थी। और टॉप कंट्रीज हमारी कौन कौन सी रही? टॉप कंट्रीज हमारी फर्स्ट पे नॉर्वे रही, सेकंड पे नीदरलैंड रही, तीसरे पे इस्टोनिया रही, लास्ट हमारी इरिट्रिया रही 180 रैंक के साथ। ओके, इरिट्रिया, इसको याद रखना। फर्स्ट याद रख लेना नॉर्वे, लास्ट पे कौन रहा? लास्ट पे हमारा इरिट्रिया रही 180 रैंक के साथ। विच कंट्री वॉन 2026 थॉमस कप टाइटल? थॉमस कप टाइटल की बात हो रही है, जो कि एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इसको किसने जीता 2026 वाला? इसको जीता चाइना ने। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए थॉमस कप जो कि एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है मेंस कैटेगरी में, होस्ट किसने करा था? होस्ट करा था डेनमार्क ने, और डेनमार्क ने इसको होस्ट करा। विनर कौन बना? चाइना बना। डिफीट किसको हराया फाइनल में? फ्रांस को हराया। इंडिया ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसमें। अगर बात करें विच कंट्री हैज वॉन द ऊबर कप 2026 टाइटल? ओके, सो ऊबर कप जो है ये भी हमारा बैडमिंटन चैंपियनशिप है। इसको किसने जीता है? इसको साउथ कोरिया ने जीता है। अब देखिए 2026 ऊबर कप वुमेन्स कैटेगरी में बैडमिंटन चैंपियनशिप में होस्ट कंट्री यहाँ पर भी डेनमार्क रही। सो आपसे अगर पूछ ले ऊबर कप कहाँ पर होस्ट हुआ 2026 का, वो भी डेनमार्क होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि हमारा थॉमस कप कहाँ पर
होस्ट हुआ वो भी हमारा डेनमार्क रहेगा। ओके। ओवर कप जीता हमारा साउथ कोरिया में वुमेन्स कैटेगरी में, और होस्ट कंट्री डेनमार्क। विनर कौन बन रहा? साउथ कोरिया रही। और डिफीट किसको डिफीट करा इसने? डिफीट करा चाइना को। इंडियाज फर्स्ट फंक्शनल पीएम मित्र पार्क इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? बोल रहा है भारत के पहले पीएम मित्र पार्क कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? ओके, भारत का पहला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अब देखिए, इनॉग्रेट किसने करा है? पीएम मोदी ने करा है, वरंगल तेलंगाना में। अंडर पीएम मित्र स्कीम, पीएम मित्र स्कीम के तहत सात हमारे 7 जो है वो टेक्सटाइल पार्क्स लोकेट करे जाएंगे। ओके, ओपन करे जाएंगे। कहाँ पर सेटअप होंगे ये तमिलनाडु में सेटअप होगा, तेलंगाना में सेटअप होगा, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। और इसका टोटल बजट कितना एलोकेट करा गया है? इसका टोटल बजट जो है वो 4445 करोड़ जो है वो एलोकेट करा गया है इसको। पीएम मित्र की बात करें तो मित्र का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। लॉन्च किसने करा था? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने करा था इसको। लॉन्च लॉन्च करा था टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 2021 में। एम क्या रखा गया था? एम यही रखा गया था कि टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, सो इसमें दो बातें याद रखना। टोटल 7 हमारे टेक्सटाइल पार्क जो है वो सेटअप करे जाएंगे। पहला कहाँ पर सेटअप हुआ है? अभी तेलंगाना में हुआ है। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का ये प्रोजेक्ट है, 2021 में इसको लॉन्च करा गया था। विच विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुमुर। ओके, सो चुमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चुमुर विलेज जो है वो ईस्टर्न लद्दाख का है। इंडिया का फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज बना है अंडर बीबीपी। बीबीपी से मेरा मतलब है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत। अब वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये आपसे स्कीम्स में भी पूछ सकता है। और ये लॉन्च हुआ था 2023 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस, जिसमें हमारे 4 स्टेट्स और एक यूटी शामिल है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख आ जाते हैं। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट? अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पेपरलेस जुडिशरी स्टेट की। सो फर्स्ट इंडिया का स्टेट कौन बना है? वो बना है हमारा सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर बात होगी तो वो केरला में है। केरला में कहाँ पर? वो है हमारा कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वायनाड में। और अगर पूछ ले कि इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी स्टेट कौन बना है, तो वो हमारा हो जाएगा सिक्किम। डिक्लेयर किसने करा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने। Who has been appointed as the new Deputy Governor of RBI in 2026? 2026 की बात हो रही है। डिप्टी गवर्नर कौन बना है न्यू? वो बने हैं रोहित जैन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर हम कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। पहले तो रोहित जैन, दूसरे पे स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और पूनम गुप्ता। ओके, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फाउंड हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर आ जाता है मुंबई। गवर्नर कौन है करंट में? हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी, जो कि 26 नंबर के गवर्नर हैं। हु वॉन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 के विनर बने हमारे ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस एल्कराज। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ऑस्कर है हमारा ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, इसको लॉरियस अवार्ड जो है इसको ऑस्कर्स ऑफ स्पोर्ट भी कहा जाता है। इवेंट कहाँ पर हुआ? मैड्रिड, स्पेन में हुआ। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस एल्कराज को दिया गया, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं ये। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है वो अरीना सेबलेंका। ओके, अरीना सेबलेंका को दिया गया, बेलारूस से आ जाती हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो लैंडो नॉरिस को दिया गया, रेसिंग के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? नाडिया कोमेनेंसी को दिया गया, जिम्नास्ट के लिए। ये 4 याद रखना। बेस्ट ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड लैंडो नॉरिस को दिया गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड एरिना सेबलेंका को दिया गया, बेलारूस से आ जाती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया थर्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? ओके, तीसरे नंबर की कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल रही, सबमरीन रही इंडिया की? वो रही हमारी ऑप्शन नंबर सी,
आईएनएस अरिधमन। ओके, यहाँ पर एच और आता, आईएनएस अरिधमन। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली कौन सी थी इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, हमारी आईएनएस अरिहंत थी जो 2016 में आई थी। 2024 में हमारी सेकंड आई जो रही आईएनएस अरिघात। ओके, और 2026 में तीसरी आई है अभी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो हमारी है आईएनएस अरिधमन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन? ओके, भारत के पहले स्वीकृत डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्यूडेंगा। क्यूडेंगा टाक 003 इंडिया की फर्स्ट अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन बनी है। इसको डेवलप किसने करा है? टकेडा फार्मास्यूटिकॉल ने करा है। ओके, फार्मास्यूटिकॉल ने इसको डेवलप करा है, टकेडा फार्मास्यूटिकॉल। डेंगू कैसे होता है? देखिए, ये एक वायरल डिसीज है जो कि एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के काटने पर होता है। रिसेंटली विच कंट्री लेफ्ट ओपेक एंड ओपेक प्लस? ओके, सो पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई। देखिए, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फाउंड हुई थी, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1960 में, 1960 में। करंट में मेंबर्स अभी है 11 यूएई के हटने के बाद। ओके, और ओपेक प्लस की अगर हम बात करें तो ये एक्सटेंशन है हमारा ओपेक का, ये एस्टेब्लिश हुआ था हमारा 2016 में। इसमें करंट में मेंबर अभी हमारे पास 21 हैं, जिसमें 11 ओपेक के मेंबर आ जाते हैं और 10 जो है वो नॉन ओपेक कंट्रीज हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर है, और इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है ओपेक का, याद रखना इसको। अक्सर स्टेटमेंट में ये पूछ लेगा आपसे कि इंडिया वेदर इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ओपेक और नॉट। विच स्टेट बिकेम द ओवरऑल चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। ओके, सो देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो कि फर्स्ट एडिशन ही था हमारा, उसका मस्कट क्या था? मूरवीर अवर ब्रेवरी। ओके, मस्कट याद रखना, मूरवीर। होस्ट स्टेट कौन बना? होस्ट स्टेट जो था हमारा, कहाँ पर हुए ये गेम्स? ये हमारे छत्तीसगढ़ में हुए। और विनर कौन बना? कर्नाटका। सो फर्स्ट एडिशन था हमारा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का 2026 का, वो हमारा छत्तीसगढ़ में होता है। और टॉप कौन करता है? कर्नाटका। मेडल टैली की अगर हम बात करें तो कर्नाटका नंबर 1 पे रहा 23 गोल्ड मेडल्स के साथ। 21 के साथ उड़ीसा रहा हमारे सेकेंड नंबर पे, और झारखंड हमारा थर्ड प्लेस पे रहा 16 गोल्ड मेडल्स के साथ। फेज 1 ऑफ सेंसस 2027 स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? हमारा जो सेंसस है 2027 का, वो दो फेसेस में हो रहा है। सो पूछ रहा है कि फर्स्ट फेज कब से चालू हुआ? हमारा फर्स्ट फेज जो है वो चालू हुआ था 1 अप्रैल 2026 में। ऑप्शन नंबर बी। सेंसस 2027 जो है वो दो फेसेस में कंडक्ट होगा। कौन कंडक्ट कराएगा उसको? मिनिस्ट्री कौन सी आ जाती है? मिनिस्ट्री हमारी आ जाती है अनाउंस बाय होम मिनिस्ट्री। ओके, और हाउस लिस्टिंग की अगर हम बात करें, फर्स्ट फेज था हमारा जो कि चालू हो चुका था 1 अप्रैल 2026 से। और सेकंड फेज हमारा पॉपुलेशन इनुमरेशन फेज, मतलब जहां पर जनसंख्या जो है वो काउंट करी जाएगी, वो हमारा स्टार्ट होगा 2027 में 1 फरवरी से। अगर हम बात करें हिस्ट्री में देखें तो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस हमारा कब हुआ था? 1872 में हुआ था, जो कि मायो ने कराया था। और फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हमारा कब हुआ था? फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस मतलब फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हमारा कब हुआ था? वो 1881 में हुआ था, 1881 में हुआ था, जो कि वाइसरॉ रिपन के टाइम पे हुआ था। ओके, अंडर डब्ल्यू सी प्लॉयडन। अब सेंसस के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें, जैसे हमारा कंडक्ट कौन कराता है? इसे कंडक्ट हमारा कराता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सेंसस 2027 जो है वो हमारा 16वें नंबर का सेंसस रहेगा अगर हम टोटल ओवरऑल की बात करें। बट अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंसी देखें तो ये हमारा 8 नंबर का सेंसस रहेगा। जो 2011 में हुआ था वो ओवरऑल हमारा 15 नंबर का सेंसस था, और इंडिपेंडेंसी के बाद वो हमारा 7th नंबर का सेंसस था। और करंट में जो 2027 वाला हो रहा है वो हमारा 8 नंबर का सेंसस रहेगा। ये हमारा इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस है। ओके, और कास्ट एनुमरेशन विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन फेज 2, इसको भी याद रखना।
मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कराती है। करंट में हमारे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन है? करंट में हमारे सेंसस कमिश्नर हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक। इनको तो आप सब जानते होंगे। ये एक सैंड आर्टिस्ट है, कहीं ना कहीं आपने इनकी वीडियोस जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखी होंगी। सेंसस कंडक्ट इन इंडिया अंडर सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है। जो मस्कट्स जारी करे गए हैं 2027 सेंसस के लिए, फीमेल कैटेगरी में हमारे पास मस्कट है प्रगति, और मेल कैटेगरी में हमारे पास मस्कट है विकास। ओके, प्रगति और विकास। हु हैज बीन अवॉर्डेड द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025? ओके, सो बोल रहा है 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वैरामुथु। इनके बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे ये जो है वो तमिलनाडु से आ जाते हैं, तमिल पोइट हैं। और 60th नंबर का 60वां जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है आर वैरामुथु को, 2025 वाला। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो ओल्डेस्ट हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। और फर्स्ट विनर कौन बना था 1965 में? फर्स्ट विनर जो है वो जी शंकरा कुरुप जी बने थे। कैश प्राइस कितना दिया जाता है? कैश प्राइस जो है वो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2026? ऑस्कर्स की बात हो रही है 2026 की, तो बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वन बैटल आफ्टर एनदर। ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म जो है वो अवार्ड दिया दिया गया है वन बैटल आफ्टर एनदर को। और कैटेगरी देख लेते हैं। जैसे बेस्ट फिल्म में तो 9, और ये जो है 2026 के ऑस्कर अवार्ड, ये 98 नंबर के एकेडमी अवार्ड्स रहे। अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करें तो मिचेल वी जॉर्डन आ जाएगा। ओके, मिचेल वी जॉर्डन, जो कि सिनर के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जैसी बकले आ जाएंगी, जो कि हेमनेट के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर में पॉल थॉमस एंडरसन आ जाते हैं, जो डायरेक्टर रहे वन बैटल आफ्टर एनदर के। और बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म में के पॉप डेमोन हंटर्स आ जाती है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करें तो मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। Who has been awarded with the Abel Prize 2026? Abel Prize 2026 किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गॉड फेल्टिंग्स। अब ये जो एबल प्राइज 2026 है, ये मैथमेटिक्स अवार्ड है। करंट में कौन विनर बना 2026 में? गॉड फेल्टिंग्स बने, जो कि जर्मन से आ जाते हैं, जर्मन मैथमेटिशियन है। कौन देता है ये अवार्ड? ये देता है द नॉर्वेगियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? इसको जीता हमारा इंडिया ने। टी20 वर्ल्ड कप का विनर इंडिया बना था न्यूजीलैंड को हरा के। अब देखिए 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो है, ये इंडिया का तीसरे नंबर का टाइटल था अगर हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की। और अगर 50 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो वो अभी इंडिया के पास कितने हैं? वो दो ही है ना। 2011 में हमने लास्ट टाइम इसको जीता था। और रनर अप की बात करें, न्यूजीलैंड रहा इसमें। एडिसन, ये 10वें नंबर का एडिसन का। इंडिया का तीसरा नंबर का ये टाइटल रहा। टोटल टीम्स जो है पार्टिसिपेट करें थी 20। होस्ट कंट्री कहाँ पर होस्ट हुआ था? ये होस्ट हुआ था हमारा इंडिया और श्रीलंका में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। फाइनल मैच खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ, और वो कहाँ पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में। Who was named player of the series in the 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने? इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज संजू सैमसन बने, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो है संजू सैमसन बने, और वैसे पूछेगा नहीं बट ये इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं। Who took the most wickets in the 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप? अब मोस्ट विकेट्स किसने लिए थे? जसप्रीत बुमराह ने और वरुण चक्रवर्ती ने। देखिए मोस्ट विकेट अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह 14 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती भी 14 विकेट्स। और मोस्ट रन्स की बात करें अगर हम, तो वो साहिब ज्यादा फरहान, जो कि पाकिस्तान से आ जाते हैं। हु लॉन्च द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 किसने लॉन्च करा? वो नीति आयोग ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी।
टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से रहे? उड़ीसा रहा, गोवा रहा, झारखंड रहा। और नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स में टॉप कौन रहा? अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। विच स्टेट बिकेम सेकेंड स्टेट टू पास यूसीसी बिल? ओके, सो फर्स्ट स्टेट हमारा उत्तराखंड था, सेकेंड स्टेट हमारा गुजरात था, और मध्य प्रदेश अभी हाल ही में फोर्थ नंबर का स्टेट बना है। देखिए, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला स्टेट हमारा उत्तराखंड था। सेकंड नंबर पे अभी हमारा जो सेकंड स्टेट बना वो गुजरात था। फोर्थ स्टेट जो बना वो हमारा मध्य प्रदेश बना। आपको थर्ड स्टेट बताना है, तीसरा स्टेट कौन सा है जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट करा। ओके, सो देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारा यूसीसी चलता था, बट वो गोवा में चलता था, जब गोवा पर किसका राज था? पोर्चुगीज रूल था, इम्प्लीमेंटेड बाय द पोर्चुगीज। और अगर हम यूसीसी की बात करें तो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी दिए गए हैं, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 44 में ये डिफाइन है। यूसीसी का मतलब क्या होता है? वन कॉमन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स। ये कवर क्या करता है? ये पूरे फील्ड को कवर करता है, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया। और ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं है। ओके, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नहीं होता है, उन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है ये। आईएनएस तारागिरी हैज बीन कमीशनड एट विच प्लेस? आईएनएस तारागिरी को कहाँ पर कमीशन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। आईएनएस तारागिरी जो कि पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट 17A का, कमीशन हुआ है ये विशाखापट्टनम में, इंडियन नेवी के थ्रू। और इसको डेवलप किसने करा, इसको बनाया किसने, बिल्ड किसने करा? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। बलेन साह बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? बलेन साह कहाँ की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने, कौन सी कंट्री के? ऑप्शन हो जाएगा ए, नेपाल। इनकी पार्टी का नाम क्या रहा? पार्टी का नाम रहा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। Which African country supplied 9 cheetahs to India under Project Cheetah on 28 Feb 2026? किस कंट्री ने सप्लाई करे इंडिया को 9 चीतास? तो वो किसने करे? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोट्सवान। ओके, बोट्सवाना। अब देखिए, इंडिया को 9 चीतास मिले, 9 और चीते मिले, और वो कहाँ से आए? बोट्सवाना से आए, इंट्रोड्यूस टू कुनू नेशनल पार्क, एमपी के कुनू नेशनल पार्क में। अगर आप जानते होंगे तो ये भी बताना कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कमेंट्स में बताना। Which country hosted AI Impact Summit 2026? AI Impact Summit 2026 कहाँ पर होस्ट हुआ? और ये होस्ट हुआ हमारा इंडिया में। देखिए, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समिट था, जो कि होस्ट हुआ हमारा ग्लोबल साउथ में। वेन्यू रहा इसका भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इनॉग्रेट किसने करा? हम नरेंद्र मोदी जी ने करा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करा। ऑर्गेनाइज अंडर इंडिया एआई मिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री याद रखना। थीम क्या रही? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये 3 पिलर्स पर हमारा काम करता है। द 3 पिलर्स मतलब पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर। ओके, P3, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। अब जो 2027 का हमारा सबमिट होगा, मतलब अगले साल का हमारा सबमिट होगा, वो कहाँ पर होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। 7 चक्रास मतलब जो वर्किंग ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के, वो 7 चक्रास ये हैं, एक बार पढ़ लेना इनको। जैसे एआई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गुड, सेफ ट्रस्टेड एआई, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, और बाकी आप एक बार नजर मार लेना। विच टीम हैज वॉन रणजी ट्रॉफी 2026 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2026 का टाइटल किसने जीता? जम्मू एंड कश्मीर ने जीता। रणजी ट्रॉफी जो 2026 एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, चैंपियन कौन बना? जम्मू कश्मीर बना, उसका ये फर्स्ट टाइटल था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रनर अप कौन रहा? कर्नाटका रहा। अब आपको ये भी बताना है कमेंट्स में कि रणजी ट्रॉफी को मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सा स्टेट जो है वो रणजी ट्रॉफी का विनर बना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी 2026 में, सो रणजी ट्रॉफी 2026, यहाँ पर गलत हो गया, रजनी नहीं होगा रणजी होगा। सो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो नवी को दिया गया, जम्मू कश्मीर से ही आ जाते हैं। मोस्ट रन्स की अगर हम बात करें तो रविचंद्रन स्मरण को दिया गया, जो कि कर्नाटका से आ जाते हैं, उनके नाम 950 रन्स रहे।
आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू रीनेम केरला। केरला को भैया जाना जाएगा केरलम के नाम से। और केरला को केरलम के नाम से जाना जाएगा क्योंकि मलयालम लैंग्वेज में इसको केरलम ही बोलते हैं, जिसमें केरा का मतलब हो जाता है कोकोनट ट्री, आलम का मतलब हो जाता है लैंड, लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज। और आर्टिकल 3 हमें भी बताता है, एम्पावर्स करता है पार्लियामेंट को ऑफ इंडिया टू, मतलब ये राइट है हमारे पार्लियामेंट के पास कि वो एक न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकता है या किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है। ओके। और चेंज कर सकता है किसी स्टेट के नेम को भी। पटना बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। पटना बर्ड सेंचुरी जो है वो किस स्टेट में लोकेट है? बिहार मत लगा देना, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। रिसेंटली सेकेंड इंडियन साइट्स डिक्लेयर्ड। ओके सो दो दो इंडियन साइट्स को डिक्लेयर करा गया है रामसर साइट्स। और पटना वर्ल्ड सेंचुरी ईथा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आ जाती है। छरी ढांड वेटलैंड जो है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। सो ये दो को डिक्लेयर कराया गया है रामसर साइट्स। अभी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इंडिया में किस स्टेट के पास हैं। गुजरात के पास 5 रामसर साइट्स और हो गए, जैसे छारी धान वेटलैंड हो गया, खिचाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी हो गया, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और वडवाना वेटलैंड हो गया। ये 5 हमारे रामसर साइट्स गुजरात से आ जाते हैं। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि इंडिया का 100वें नंबर का रामसर साइट किसे डिक्लेयर करा गया, और प्लस कौन से स्टेट के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। Which Indian film won a WAFTA award in 2026? ओके। सो वाफ्टा अवार्ड किसने जीता 2026 में? कौन सी इंडियन फिल्म ने जीता? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोंग। वोंग की अगर हम बात करें तो ये एक मणिपुरी फिल्म है। इंडिया की फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी टू विन अ वाफ्टा इन बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी। डायरेक्टर कौन रहा? लक्ष्मी प्रिया देवी जी रही। प्रोड्यूस किसने करा था? फरहान अख्तर के साथ रितेश सिडवानी ने। Which film won Best Film Awards at BAFTA Awards 2026? BAFTA Award 2026 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी वन बैटल आफ्टर एनदर। 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स या बाफ्टा अवार्ड भी जिसको बोलते हैं 2026 विनर कौन रहा? देखिए विनर मोस्ट अवार्ड्स, सबसे ज्यादा अवार्ड्स जो हैं वो वन बैटल आफ्टर एनदर ने जीते 6। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रॉबर्ट को दिया गया है, रॉबर्ट अरामायू को दिया गया जो आई स्वेयर के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जैसी बकले को दिया गया हेमनेट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। पीएम राहत स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पीएम राहत स्कीम किस से रिलेटेड है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोड एक्सीडेंट ट्रीटमेंट। पीएम राहत राहत का फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। प्रोवाइड कराता है? इमीडिएट मतलब तुरंत कैशलेस ट्रीटमेंट टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। और कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो अप टू 1.5 लैक्स पर विक्टिम दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 7 डेज। ओके। 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे विक्टिम को फॉर द फर्स्ट 7 डेज, शुरुआती 7 दिन के अंदर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26? इसमें इंडिया की रैंक रही 131, ऑप्शन नंबर सी। रिलीज कौन करता है? जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। टॉप कंट्री कौन कौन सी रही? डेनमार्क नंबर 1 पे रहा, आइसलैंड सेकंड नंबर पे रहा, लास्ट पे अफगानिस्तान रहा। और इंडिया की रैंक 131 रही, स्कोर क्या रहा? 0.607। India's largest lithium ion battery gigafactory will be set up in which state? ओके सो पूछ रहा है लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री जो है इंडिया की लार्जेस्ट, वो किस स्टेट में सेटअप होगी? वो होगी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। विल बी सेट अप बाय वारी एनर्जीज। और लोकेशन क्या होगी? रामवेली आंध्र प्रदेश। टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 8,175 करोड़। चंद्रयान 4 लैंडर इज प्लान टू लैंड इन विच लूनर रीजन? चंद्रयान 4 की बात हो रही है, वो किस लूनर रीजन पर जो है वो लैंड करेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्स मूटन। मॉन्स मूटन।
चंद्रयान 4 मिशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन रहेगा। ओके, फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन मतलब सैंपल को वापस लेकर भी आना है। लॉन्च डेट क्या होगी? 2028 लॉन्च डेट जो है वो डिसाइड करी गई है इसरो के थ्रू। लैंडिंग साइट सिलेक्टेड हुई है MM4 ऑन लूनर साउथ पोल। अब ये कुछ प्रीवियस हमारे मिशन जैसे चंद्रयान 1 जो है वो लॉन्च हुआ था 2008 में, चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ। लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट लूनर साउथ में। विच स्टेट्स लिविंग रूट ब्रिजेस हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? लिविंग रूट ब्रिजेस की बात हो रही है, ये कहाँ पर हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी हमारे नॉमिनेट हुए? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में इनको लोकल लैंग्वेज में जिंकिंग जिरी बोलते हैं, ओके, जिसका मतलब रहता है लिविंग रूट ब्रिज। नॉमिनेट हुए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में। लोकेशन ये कहाँ पर आ जाते हैं? खासी एंड जैंतिया हिल्स, मेघालय की। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल? कितने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए? 70। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गैलेंट्री अवार्ड ऑन पीस टाइम 70 दिए गए। अशोक चक्र एक, जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ओके। और कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिए गए। शौर्य चक्र 13 अवार्ड्स 13 लोगों को दिए गए। एक 1 वार 2 सेना मेडल दिया गया। 44 सेना मेडल्स दिए गए। 6 हमारे नौ सेना मेडल्स दिए गए और 2 हमारे वायु सेना मेडल्स दिए गए। हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2025? शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेका मैचेल। देखिए, ग्रेका मैक्सवेल जो है वो मोजम्बिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसमें कैश प्राइस कितना दिया जाता है? 1 करोड़। विच टीम वॉन 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026? इसकी मैं एक ट्रिक बताऊं। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी, वी हमारा फर्स्ट नंबर पे वी है, ओके, और लेटर है तो वी से हमारा विदर्भ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने जीती है 2025-2026 विजय हजारे ट्रॉफी। और क्रिकेट टूर्नामेंट है, विनर कौन बना? विदर्भ रहा। और रनर अप कौन रहा? सौराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया? अमन को दिया गया। विदर्भ से आ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द VSF? न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द VSF किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फाउंड हुई थी 1965 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अंडर किसके मिनिस्ट्री किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। When is इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर? इंडियन आर्मी डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है हमारा 15 जनवरी को। थीम क्या थी 2026 की? ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी मतलब थीम जो होगी अभी हमारी इंडिया 15 जनवरी को हो चुका है तो थीम हमारी रही ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। इसको याद रखना, करंट ईयर का ही है हमारा। इंडियन आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को और थीम थी हमारी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म ड्रामा अवार्ड एट द गोल्डन ग्लोब्स 2026? तो सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमनेट। बेस्ट फिल्म ड्रामा के लिए अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब्स 2026 में। 83 नंबर की ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड रहे 2026 के। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए मिला वन बैटल आफ्टर एनदर को। बेस्ट ड्रामा सीरीज में द पिट को मिला। बेस्ट एक्टर के लिए वैगनर मोरा को दिया गया द सीक्रेट एजेंट के लिए। और द बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ड्रामा में जैसी बकले को दिए गए हेमनेट के लिए। इंडिया रैंक्स विच पोजीशन ग्लोबली इन रेयर अर्थ रिजर्व्स? ओके, सो दुर्लभ पृथ्वी भंडार में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, तीसरे नंबर पे। टॉप रेयर अर्थ कंट्रीज में नंबर 1 पे हमारा चाइना आ जाता है, नंबर 2 पे हमारा ब्राजील आ जाता है। इंडिया के पास 6 to 7% रिजर्व्स ग्लोबली हैं। प्रोडक्शन हमारा होता है <1%। रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? 15 हमारे लेंटिसाइड्स आ जाते हैं पूरे। स्कैंडियम आ जाता है, इट्रियम आ जाता है। और ये किस किस इंडस्ट्रीज में हमारे यूज होते हैं? जैसे मोबाइल फोन्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बिन्स में, है ना, और मिसाइल्स एंड डिफेंस सिस्टम में, सेमीकंडक्टर्स चिप्स में और सोलर पैनल्स में।
In which script was the Constitution of India published in Santhali language by President Draupadi Murmu? किस स्क्रिप्ट में उसको लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि पब्लिश हुआ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सांतली लैंग्वेज में जो है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल चिकी। अब देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिलीज करा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सांथली लैंग्वेज में राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली से, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस स्क्रिप्ट में लिखा गया? ऑल चिकी स्क्रिप्ट में। और सांथली लैंग्वेज ये तो सब जानते होंगे, हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था। 8 शेड्यूल में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस जितनी भी है वो मेंशन है। अब आपको बताना है टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस मेंशन है हमारे 8 शेड्यूल में। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 का, उससे हमने सांथली लैंग्वेज को जो है वो इसमें ऐड करा था। विच सिटी होस्टेड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025? ओके, सो विच सिटी होस्टेड, किस सिटी ने होस्ट करा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। देखिए, सेकंड हमारा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 का हुआ। होस्ट सिटी हमारी कौन सी रही? न्यू दिल्ली रही। ऑर्गेनाइज किसने करा था? WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको ऑर्गेनाइज करा था। थीम क्या रही? रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेलबिंग। वर्ल्ड का नंबर 1 मतलब वर्ल्ड फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप कहाँ हुआ? जामनगर, गुजरात में सेटअप हुआ। विच इंडियन स्कल्प्टर डिजाइन द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? किस भारतीय मूर्तिकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम बी सूतर। राम बी सूतर जो कि स्कल्प्टर रहे इंडिया के, पास्ट अवे, अभी उनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 100। उन्होंने क्या क्या डिजाइन करा है? और उन्होंने डिजाइन करा था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू है, गुजरात में आ जाता है। अब आपको बताना है किस नदी के तट पर है, मतलब कौन सी नदी लग जाती है वहां। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में है। अवार्ड्स इन्हें दिए गए जैसे पद्मश्री 1999 में मिला था, पद्म भूषण जो है वो 2016 में इनको अवार्ड दिया गया था। Who won the Best FIFA Men's Player Award in 2025? बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया हमारा ओस्मानी डेम्बले को। ओस्मानी डेम्बले जो कि हमारे फ्रांस से आ जाते हैं। डेम्बले बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड की हम बात करें 2025 मेंस कैटेगरी में ओस्मानी डेम्बले को ये अवार्ड दिया गया, और वुमेन्स कैटेगरी में एटिना बॉनमाटी को दिया गया। एटना बॉनमाटी को दिया गया, स्पेन से आ जाती हैं। बेस्ट फीफा गोल्ड कीपर की अगर हम बात करें मेंस कैटेगरी में, किसको दिया गया? जिंग लुगी डोनारूमा को। ओके, जिंग लुगी डोनारूमा को, जो कि इटली से आ जाते हैं हमारे। और वुमेन्स कैटेगरी में अगर हम बात करें गोलकीपर में, तो वुमेन्स कैटेगरी में हैना हैम्पटन को दिया गया, जो कि इंग्लैंड से आ जाती हैं। विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल अर्थ समिट 2025-26? इसको होस्ट करा हैदराबाद ने, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट एडिशन ही था हमारा अर्थ समिट 2025-26 का। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नावर्थ एंड इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब आपको ये बताना है कमेंट्स में कि नावर्थ का फाउंडिंग ईयर कौन सा है। ओके, कौन से ईयर में ये स्टेब्लिश हुई थी? और थीम क्या रखी गई? अर्थ समिट 2025-26 की थीम रखी गई एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। लोकेशन कहाँ पर हुआ? ये हैदराबाद में हुआ। फर्स्ट एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? इसमें इंडिया की रैंक रही ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 15। ओके, 15वीं। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच करती है ड्यूरिंग COP30 समिट। और फॉर 2024 में मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? फर्स्ट रही सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, रैंक नंबर 1 रही। ग्रेनेडा सेकंड रही। चैट जो है वो नंबर 3 रही। इंडिया की रैंक 2024 में हमारी 15 नंबर पे रही। इंडिया की लॉन्ग टर्म रैंक की अगर हम बात करें 1995 से 2024 के बीच में, तो वो हमारी कितनी रही? 9th रही। सो व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? इसमें इंडिया की रैंक रही 15वें नंबर की। विच स्टेट वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड्स इन सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024? बेस्ट स्टेट की बात हो रही है, नेशनल वाटर अवार्ड 2024। सो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 के, उसमें 10 कैटेगरी में दिए गए और बेस्ट स्टेट बना हमारा महाराष्ट्र, फर्स्ट प्राइज। सेकंड पे हमारा गुजरात रहा। बेस्ट पंचायत की अगर बात करेगा तो वो आंध्र प्रदेश में आ जाती है। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की अगर बात करेगा तो नवी मुंबई हो गई। लॉन्च कौन करता है नेशनल वाटर अवार्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसे लॉन्च करा जाता है 2018 से। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी? इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? इसमें इंडिया का नाम है नेक्स्ट कार 19, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट कार 19 जो है वो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी थेरेपी है और वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड कार टी थेरेपी। अगर मेनली यूज काय में होती है ये टू ट्रीट बी सेल ब्लड कैंसर, इसको टारगेट करती है। और डेवलप किसने करी है? इम्नो एसीटी ने करी है, स्टार्टअप है ये आईआईटी बॉम्बे का। और सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ डीबीटी एंड विरेक, लॉन्च किसने करी थी? नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? नेक्स्ट कार 19 है। मेनली यूज किसको टारगेट करती है? वी सेल ब्लड कैंसर को करती है। डेवलप किसने करी थी? इम्नो एसीटी ने करी थी, जो कि एक स्टार्टअप है आईआईटी मुंबई का। ओके, याद रखना इतना पॉइंट। विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा सेट नंबर 4 रहेगा।